देखिए, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे या फिर पिछले 2 क्लास में नहीं थे, तो उनको पहले 1 मिनट बता दें। हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, या कहीं कहीं पर लिखा रहेगा टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फ़ोन वगैरह साइलेंट कर लें। बीच में ऐसे डिस्टरबेंस आ जाती है, बाहर भी डिस्टरबेंस चल रहा है, तो वो रहता रहेगा, लेकिन हम लोग क्या है, अपना फोकस रखेंगे अपने मैटर के ऊपर। ठीक है, जो लोग नहीं थे पिछले 2 क्लासेस, तो उसकी डिस्कशन मैं दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये कंपलसरी चैप्टर है और इजी भी है कंपेयर टू अदर चैप्टर। अगर बोले तो कि थोड़ा आपको लगेगा कि ठीक है, करके इसमें 10 मार्क्स लाया जा सकता है। 10 मार्क्स का चैप्टर है हमारा। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर में 5 कैलकुलेशन है। मैंने फर्स्ट डे भी कहा था 5 कैलकुलेशन। पहला हम लोगों का रहेगा कंपैरेटिव, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। उसमें कुछ तरीका है परसेंटेज वगैरह निकालने का, उसमें हम लोग अभी जाएंगे नहीं तो पूरा समय फिर उसी में जाएगा, है ना। तीसरा हम लोगों का पार्ट था कॉमन साइज। कॉमन साइज बैलेंस शीट भी हो सकता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो 4 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। उसमें परसेंटेज निकालने का और वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, अगर आप 2-2 सम्स भी देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बात और मैं बता दूं, जो लोग शायद नहीं जानते होंगे, कि जैसे कुछ डिस्कशन तो मैं अभी ये वाले चैनल पे दे ही देता हूं, तो आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा तो। और इसका कुछ सम्स बनाया हुआ, 5-6 सम्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, जब मैं ऑफ कैमरा डिस्कशन देता था, तो वो वाले चैनल पे भी, जो दूसरा वाला चैनल है ना, COBCom का ईयर सॉल्व, उस ईयर सॉल्व वाले क्वेश्चन में भी आप जाओगे, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे, सेमेस्टर 6 में जाओगे, तो आपको दिख जाएगा इस चैप्टर का बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन ईयर का डिस्कस किया हुआ है। समझे? तो आप चैप्टर को समझने के बाद, यहाँ के डिस्कशन देखने के बाद, अगर वहाँ जाकर देखते हैं तो वो सारे सम्स भी आपको समझ में आएंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि वो वाला जो सम्स है, वो वाला या वो जो चैनल है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो हाईली डेडिकेटेड है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है और क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है। तो जैसे कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि नहीं, हम चेहरा देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा, तो उसके लिए वो वाला पार्ट नहीं है। समझे? क्योंकि वहाँ आपको क्वेश्चन दिखेगा और डिस्कशन दिखेगा कि कैसे ये सम्स बनाया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर अगर देखेंगे तो ये बात समझ के रखिएगा कि आपको फोकस करके तभी वो चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ये 4 डिस्कशन जो पहले कर चुके हैं, उसके बाद अभी आ रहे हैं जो हमारा आज का डिस्कशन रहेगा, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें करना क्या है वो एक बार समझते हैं। ये जो सम्स अभी है, इस सम्स को हम लोग करेंगे, लेकिन इस सम्स के पहले हम आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन लिख कर दिखा रहे हैं बोर्ड पर। आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके उसकी कैलकुलेशन हमें बताइएगा कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। जैसे मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसका प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। हम ज़्यादा फिगर नहीं, 5 साल का लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। 5 साल का प्रोडक्शन दिया हुआ है और ये प्रोडक्शन जो है वो टन में है। ठीक है, 2021, 22, 23, 24, 25, 5 साल का प्रोडक्शन इस कंपनी का दिया हुआ है आपके सामने। मान लीजिए 21 का प्रोडक्शन है 120 टन है। ठीक है, 2022 का ले लिए 96, 2023 का ले लिए 120, 2024 का ले लिए 144 और 2025 का ले लिए 108। ये टन है। ठीक है, ये एक डेटा आपके पास दी हुई है और आपसे बोला गया है कि आप फाइंड आउट करके बताओ कि इस कंपनी का प्रोडक्शन लेवल
किस तरीके से मूव कर रहा है। किस तरीके से मूव करने का मतलब है कि इसका ट्रेंड किस वे में है। ट्रेंड आपका 3 तरीके का हो सकता है। कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब एक साल जितना किया हर साल उतना ही कर रहा है। इंक्रीजिंग भी हो सकता है कि काम कर रहा है तो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डिक्रीजिंग भी हो सकता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो हर साल क्या है, डिक्लाइन होते जा रहे हो। ठीक है, इन तीनों के अलावा एक चौथे नेचर का भी ट्रेंड आपका हो सकता है। कौन सा वाला? उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो कभी कांस्टेंट रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। समझ रहे हैं? अब मन में ये प्रश्न आएगा कि ये निकाल के फायदा क्या है। जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो मन में आता ना, इसका एडवांटेज क्या है। तो ये निकालने का किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे मान लो आपने अपना 10 साल का डेटा एनालाइज किया और 10 साल के डेटा एनालिसिस में आपको ये पता चला कि पिछले 7 साल से 2 साल हम लोग इंक्रीज किए थे प्रोडक्शन और 1 साल हम लोग कांस्टेंट थे और बाकी का 7 साल हम लोग डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। तो क्या आपके लिए ये एनालिसिस जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेंड में मूव कर रहे हैं तभी तो हम अपने आप को मार्केट में रख पाएंगे, मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आपका ट्रेंड पिछले 7 साल, 6 साल, 5 साल से डिक्लाइन ही हो रहा है, डिक्रीजमेंट ही है, आपका ट्रेंड निगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब आप आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने आप को मार्केट में रख नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग निकाल के चेक करते हैं क्या, अपने ट्रेंड को। वो ट्रेंड किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपके प्रोडक्शन का ट्रेंड हो सकता है, हमने एग्जाम्पल प्रोडक्शन का लिया। आपके सेल्स का हो सकता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन का हो सकता है। समझ रहे हैं? आपके एसेट्स का हो सकता है, आपके लाइबिलिटीज का हो सकता है। आप हर एक आइटम का अपना ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है वो यहां देखिएगा, जो कि एक परसेंटेज में निकाला जा रहा है। ट्रेंड परसेंटेज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेंड परसेंटेज। ठीक है, निकालने का तरीका देखिएगा, बहुत सिंपल होता है। प्रोडक्शन हम लोग जब ले रहे हैं और 5 साल का हम एनालिसिस कर रहे हैं, आपका 10 साल का भी सम्स हो सकता है, तो इसमें किसी एक साल को बेस बनाया जाता है। तो जनरली हम लोग जो पहला साल दिया रहता है ना, उसी को बेस मान लेते हैं। तो बेस हम लोग मान लेंगे किसको? 2021 को। और ये बात आप लोग बचपन से सुनते आए हो कि जिसको भी बेस बनाया जाता है अगर उसका परसेंटेज लिया जाए तो उसको 100% माना जाता है। ठीक है, तो जो 2021 का हमारा प्रोडक्शन लेवल है ना, इसको हम लोग मानेंगे 100%। ये परसेंटेज में है, ये टन में था और अब जो निकल रहा है वो परसेंटेज में। ठीक है, तो जिस साल बेस दिया रहेगा, बेस वाले को आप क्या मान लेंगे? 100%। ठीक है, अब दूसरे साल का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का जो बेसिक रूल है ना, जो आप लोग 5, 6, 7 में सीखे हो, वही रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? फिगर ऑफ करेंट ईयर। करंट ईयर का कितना फिगर है? 96 डिवाइडेड बाई फिगर ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर हमारा क्या है? 21, जिसका फिगर है 120 और इनटू कर दीजिए 100, आपको इसका परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि कितना मिला? 80%। ठीक है, दूसरे का देखो, फिगर ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई फिगर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, कितना आएगा? 100%। फिगर ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई फिगर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, कितना आ रहा है? 120। और फिगर ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई फिगर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, कितना आ रहा है? 90%। अब ये जो परसेंटेज आप निकाले, ये इसके ऊपर क्या करना होगा? सम्स में आपको नीचे कमेंट लिखना होगा। ठीक है, सम्स में कभी कभी वो बोल देता है कि ट्रेंड परसेंटेज फाइंड आउट करो और इसका कमेंट बताओ। अगर वो ना भी बोले तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा कि सम्स में अगर ना भी बोले तो आप वो परसेंटेज निकाल कर नीचे क्या करोगे? कमेंट लिख दोगे। उससे थोड़ा आपका आंसर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और लिखना क्या है? जो स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताई गई कॉन्सेप्चुअल, उसी बात को आपको लिख देना है।
जैसे इस कंपनी का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस फाइंड आउट किए तो हमको क्या दिखा, पहले साल तो 100% था, फिर 80 हो गया मतलब डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फिर 100 आ गया मतलब वो अपने लेवल में चला आया, दिख रहा है, पहले डिक्लाइन हुआ फिर वो अपने लेवल में चला आया, ठीक है। और उसके बाद आप यहीं से कंपेयर करना, इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद फिर आप यहीं से कंपेयर करना, डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज में भी आपको वही दिख रहा है, 100%, 80, 100, 120, 90। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्शन लेवल का ट्रेंड वोलाटाइल इन नेचर है, मतलब ना ही इंक्रीजिंग है, अगर कंटिन्यू बढ़ता रहता तो लिख देते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अगर कंटिन्यू घटता रहता तो लिख देते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर इस तरीके से आए कि एक साल बढ़ा फिर घटा फिर कांस्टेंट हो गया फिर घटा फिर बढ़ा, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि उसका ट्रेंड परसेंटेज किस नेचर का है, वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज बनाकर नीचे कमेंट में लिख दोगे। ये हमने आपको एक बेसिक बात बताई, और ऐसा नहीं है, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन दे देगा, बहुत ही सिंपल, कि 10 साल का डेटा दे दिया, सेल्स दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया, और बोला इसका ट्रेंड परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको सिंपली ऐसे कर देना है। अभी जो हमने सम्स चूज किया है वो सम्स हम लोगों का 2017 का है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये किस हिसाब से बोला है। CU BCom ऑनर्स 2017 मॉडिफाइड लिखा है, ये सम्स भी हमने यहाँ पर लिखा है, ये 2017 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। मॉडिफाइड लिखा है मतलब फिगर वगैरह कुछ आपको चेंज मिल सकते हैं, जैसे आप उस साल का पेपर लेकर देखोगे तो हो सकता है फिगर वगैरह आइटम वगैरह थोड़े से आपको चेंज दिख सकते हैं, बाकी का पूरा सम्स इसी जैसा आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस सम्स में क्या बोला है और हमको कैसे करना है, ठीक है। ओके, सम्स का इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो मेंशन कर रहा है फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड, यहीं से देख लेते हैं, लिखे हैं तो है ना, आप लोग भी देख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड बिलो प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स, मतलब इसमें कुछ करंट एसेट्स का आइटम दिया है, प्रोडक्शन सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, करंट एसेट्स का आइटम है। और आपको बोला है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब परसेंटेज दिया है और आपको बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या निकाले हैं, परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन अपने सम्स में क्या बोला है, परसेंटेज दिया है और आपको बोला है क्या निकाल कर कैलकुलेशन करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिगर निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू टेकिंग 2016 एज बेस ईयर, आपको 2016 को बेस ईयर मानकर ये पूरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब नीचे डेटा देखिए, ये ट्रेंड परसेंटेज है 2017, 18 और 19 का। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये फिगर परसेंटेज में है, ये जो परसेंटेज हम लोग निकाले वो इस सम्स में दे दिया है, ठीक है। करंट एसेट्स का 2019 का फिगर दिया है, ये जो फिगर है ये वैल्यू में है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का दिया है 7,200, रॉ मटेरियल का दिया है 13,600, WIP का दिया 8,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 9,000 और फिनिश गुड्स का है 3,500। और बोला क्या है कि एक साल का फिगर हम दे दिए, बाकी तीनों साल का फिगर आप निकालो और निकाल कर एक स्टेटमेंट बनाकर कंपेयर करो कि कौन साल का फिगर क्या आ रहा है और दूसरे साल का फिगर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फिगर दिया है तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, और अगर परसेंटेज दिया है तो उससे हम लोग फिगर भी निकाल सकते हैं। दोनों में अगर एक चीज दी हुई है तो दूसरा बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एक मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, अभी आप लोग कीजिएगा मत, एक मैं करूंगा कैलकुलेशन करके हमको बताना फिगर, समझे, और उसके बाद आपको समझ में आ जाए तो दूसरा तीसरा चौथा आइटम जो दिया है वो आप लोग साथ साथ कीजिएगा, ठीक है। एक फिगर पहले मैं करता हूं। सबसे पहला आइटम किसका दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल का, है ना, ट्रेड रिसीवेबल, इसी को लेते हैं। अच्छा, आप लोग अगर सुन रहे हो तो मैं फिर से बता दूं, जिस साल को बेस बोला जाता है उसका परसेंटेज कितना लिया जाता है, 100, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक कैलकुलेशन लगने वाली है, बहुत बेसिक। ये परसेंटेज निकालना तो आप समझ गए ना, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये बेसिक बात थी, क्या, फिगर ऑफ करेंट ईयर
आप लोग चाहें तो बाद में लिख लीजिएगा कि परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिगर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या है, इसको निकाल कर देख लेते हैं कि अगर परसेंटेज से वैल्यू में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू यहां देखिएगा, आप लोग बोर्ड पे देखते रहिएगा। ट्रेड रिसीवेबल का 7200 वैल्यू दिया है, किस ईयर का दिया है, 2019 का, दिखा। और 2019 का परसेंटेज भी दिया है, कितना, 150। ठीक है, 2016 को हमने बेस ईयर माना है, 7200 हम लिख रहे हैं यहां पर, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 150 से। आप बोलोगे क्यों, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये 2019 का फिगर है और 2019 का परसेंटेज तो दिया ही है, तो 7200 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को। तो अगर ये फिगर 150 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, कितना आएगा, कितना, 4800 आया। और किसी का, ओके। और ये 100 का वैल्यू हम लोग क्यों निकाले, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, क्योंकि 2016 मेरा बेस ईयर है ना, और बेस ईयर का परसेंटेज क्या होगा, 100। तो आपको 100 का वैल्यू मिल गया। अब अगर आपको 4800 100 का वैल्यू मिल गया तो आप कैसे निकाल लोगे, 4800 100 का वैल्यू है, दिखा। तो 2017 का परसेंटेज कितना दिया है, 120, तो 120 की वैल्यू क्या होगी, 5760। क्लियर है। फिर ऐसे ही करेंगे कि 4800 आपका 100 का वैल्यू है, तो 2018 का परसेंटेज कितना है, 130। 130 की वैल्यू क्या होगी, 6240। ठीक है, और फिर 4800 आपका 100 का वैल्यू है, तो 2019 का कितना है, 150 की वैल्यू क्या होगी, 200। ये तो दिया ही है ना, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के दिखाएंगे। अब एक बात मैं और बताऊं, जो बच्चा समझ रहा है उसके लिए, जो नहीं समझ रहा वो भी देख सकता है, लेकिन ज्यादा दिमाग पे जोर देने का जरूरत नहीं है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो आप एक तरीका देख लिए ना, ऐसे ही सब निकालना है। ठीक है, एक जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो मैं क्यों बता रहा हूं, जिससे आपका एग्जाम में गलत होने का चांसेस ना हो। नहीं तो कोई बच्चा खुद से कैलकुलेशन करेगा, बोलेगा ऐसे नहीं करके ऐसे भी तो कर रहे हैं, निकल तो जा रहा है, सेम ही तो फिगर आ रहा है। इससे सुनिएगा मेरी बात। ये दूसरा वाला, पहला वाला हम निकाले 7200 150 का दिया था सम्स में, इंटू 100 करके कितना आ गया, 4800। तुम लोग जरा एक कैलकुलेशन करो, मैं बोलता हूं। 7200 डिवाइडेड बाई 150 दिया था, डिवाइडेड बाई 150 किए, और इंटू करो 120, ये वाला, यही फिगर आ रहा है ना। मतलब अगर हम ये वाला डेटा लेते तो भी तो मेरा 120 करके यही फिगर आता, यहां पर भी तुम इस डेटा पे जो सम्स में दिया था लेकर इंटू 130 करते यही फिगर आता। समझ रहे मेरी बात। लेकिन हम यहां से अपना फिगर चेंज कर दिए। कारण क्या था, कारण ये था आपका फिगर सेम आएगा। अगर आप 7200 इंटू 150 और इंटू 120 करोगे तो यही फिगर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4800 डिवाइडेड बाई 100 नहीं लिखकर 7200 डिवाइडेड बाई 150 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिगर आपका सेम आएगा, आंसर आपका यही आएगा, आ रहा है ना, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सम्स में मेंशन किया था कि आपको जो कैलकुलेशन करना है उसमें बेस ईयर 2016 को लेना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए, पहले 2016 वाला फिगर निकाले और उसके बाद आगे सारा कैलकुलेशन किस पर किए, 2016 वाले फिगर पे। ठीक है, तुम 2019 वाले फिगर पे भी कर दोगे ना तो आगे का आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, अमाउंट सेम आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन गलत होगा क्योंकि सम्स में मेंशन किया है कि आपको बेस ईयर किसको लेकर करना है, 2016। क्लियर है? अभी होता क्या है कि हम लोग ऐसा गलती करके आते हैं एग्जाम में
आंसर तो मैच हो जाता है। बाहर आके बोलते हैं सही है, हमने सही किया है। बाद में भी बोलते हैं कि हम तो पूरा सही करके आए थे, काट दिया। स्यू वाला ऐसा है ही है। तुम स्यू से नाराज हो, हम अगर तुम्हारे पक्ष में बात बोलेंगे ना, बोलते हैं लोग कि हाँ हाँ स्यू वाला ऐसा करता ही है, तुमको अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ ये आदमी मेरा पक्ष में बोल रहा है, लगेगा कि नहीं? लेकिन कुछ बातें हैं वो हकीकत है, वो आपको समझनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरा क्वेश्चन काट दिया तो वहां पे प्रश्न ये भी है, हो सकता है वो गलत किया हो सकता है, मैं मान रहा हूं, आपकी खुशी के लिए मैं मान रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा ही क्वेश्चन क्यों काट दिया? क्या उसके साथ मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी था? वो क्या तुमको पर्सनली जानता है कि विनीत ओ एक क्वेश्चन आमी केटे दीजिए छेलेटा वो नहीं बदमाश? अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ करूं कि मैं तुमको डांट दूं या कुछ भी, तो हो सकता है मैं तुमको टारगेट कर सकता हूं, मानो कि ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता है, मैं कर सकता हूं टारगेट। लेकिन मेरे पास मान लो क्वेश्चन पेपर आया, 100 पेपर आए मेरे पास चेक करने के लिए, मैं उनको जानता ही नहीं, तो मैं क्यों जबरदस्ती किसी का क्वेश्चन काट दूंगा? समझ रहे हैं मेरी बात? कि ऐसा मैंने झगड़ा हो गया, मेरा दिमाग खराब है, ये लोग कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, स्टूडेंट सब ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसे करके कोई क्वेश्चन काटेगा क्या? मैंने थोड़ा तो लगता है, देखिए हो सकता है कि गलत कर दे, हो सकता है कि उससे गलती हो जाए, बातें समझ में आती हैं। लेकिन एकदम जैसे जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा सब सही किया हुआ था फिर भी हमको फेल कर दिया, ऐसा बच्चा लोग भी हमको बोलता है, जानते हो? कुछ बच्चा लोग ऐसा भी बोलता है कि हम पूरा सही करके आए थे, पूरा, और नंबर तुमको 13 नंबर दिया है। भाई 80 नंबर में मैंने वो क्या तुमको टारगेट ही करके बैठा था कि इसको काट के एकदम खत्म कर देना है? ऐसा क्या वो टारगेट किया था? तुम बोल रहे हो हम पूरा सही करके आए थे, 80 में हमको 70 तो मिलना ही चाहिए था, और तुमको मिला है 13 नंबर। इसका मतलब है कि फॉल्ट खाली एक ही साइड में नहीं है भाई। तुम्हारी खुशी के लिए मैं बोल दूं कि हाँ हाँ वो लोग अत्याचारी है, अत्याचार करता है, तुम भी खुश हो जाओगे, लेकिन रियलिटी तो दूसरा पक्ष भी है। आपको अपने आप को भी तो खरीदना चाहिए। हाँ, कभी घर में बैठ के बत्ती बंद करके इस बारे में भी विचार कर लो कि भाई कि हमारे अंदर की काबिलियत क्या बोलती है। खैर चलिए, पहला फिगर समझ आया आपको? चलो दूसरा वाला बता दो, पहले मेरे को ही करा दो पूरा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये बच्चा थक भी रहा है कि हाँ हाँ आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। खैर अब दूसरा वाला बात देखो, रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल, ठीक है? तुम लोग अगर समझ गए तो बताना, जो नहीं समझा है वो 2-3 बार रिपीट होगा तो वो भी समझ जाएगा। रॉ मटेरियल की देखिए फिगर कितनी दी हुई है, 13,600 है ना, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 200, और इनटू करेंगे 100, तो आ जाएगा 6,800। अब देखिए हम अगर यही फिगर लेकर करें, सुनो बाबू इधर ध्यान देना, अगर यही फिगर लेकर करें तो हमारा फिगर सेम आएगा, लेकिन हम लोग ये फिगर लेकर नहीं कर सकते। अब हम लोग किसको लेकर करेंगे, 6,800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2017 का कितना दिया है, 130, 8840, ठीक है? और समझ गया ना इसको क्यों लेके करना है, क्योंकि सम में मेंशन कर दिया, बेस ईयर है 2016। WIP, सॉरी WIP नहीं, अभी तो रॉ मटेरियल का ही करेंगे ना, तो 13,600 नहीं, 6,800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2018 का इसका कितना दिया डेटा, 140, 9520, और फिर करेंगे 6,800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, तो हम लोगों का फिगर आ जाएगा 13,600। समझ गए आप लोग? ठीक है, ओके। तीसरा क्या दिया हम लोगों का, WIP। अब मेरे क्या WIP क्या इंडिकेट करता है, वर्क इन
प्रोग्रेस कितना है 8000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 3200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160 5.20 3200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 220 7040 और 3200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना है इस साल का 250 ना, कितना आया 8000। ये तो दिया ही है, लास्ट वाले का तो दिया ही है, बस कैलकुलेशन आपको दिखाना है, ठीक है। WIP के बाद हम लोग ले रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी क्या है कि देखते रहिएगा फोकस करके, क्योंकि कुछ बच्चा लोग जल्दी समझ जाता है तो सदा तो इजी है, अब तो हम अपना इधर उधर ताका जाके कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में दिक्कतें क्या होती है पता है, एग्जाम के समय में तुम समझदार हो, जल्दी कर लेते हो और दोस्तों को बताने लगते हो, गलती फिर यहाँ हो जाता है, दोस्त पास हो जाता है, तुम अटक जाते हो। क्यों? एग्जामिनर हाँ पेपर छीन लेता है, वो बोल रहा है पेपर छीन लेता है। तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितने काबिल हैं महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। आपकी काबिलियत जिंदगी में दिखेगी, एग्जाम में तो सिर्फ कॉपी दिखेगा ना। तुम बहुत जानकार हो, कॉपी में कुछ लिख कर ही नहीं आए, और तुम्हारा दोस्त जो है कुछ नहीं पढ़ा है, वो चीटिंग मार के सारा लिख लिया है, तो कॉपी चेकिंग करने वाला तो सिर्फ कॉपी देख रहा है ना, पर्सनली तो तुमको देख नहीं रहा है। अगर मान लो हम टेस्ट लेते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेहनती है, ये मेहनत करता है, ये तो बहुत बदमाश है, लिख कैसे लिया, वो लगता है हम बाहर गए थे उसी समय लिखा होगा, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन बाकी को तो मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ कॉपी चेकिंग करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या एग्जाम के समय ध्यान रखिएगा कि 3 घंटे में आपके कॉपी के ऊपर साम दाम दंड भेद जो भी लगा के लिखना है, कॉपी में चीजें होनी चाहिए, समझे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9000 दिया है ना, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 3000 आएगा, है ना। इसके बाद 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 175 5250 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250 7500 और 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300, तो आ गया कितना 9000। और लास्ट एक फिगर है फिनिश गुड्स, ये भी आप लिखवा दें, उसके बाद फिर आप लोग लिखें फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का कितना फिगर दिया है यहाँ पर 3500 डिवाइडेड बाई 175 का है ना ये, इंटू करेंगे 100 तो आ जाएगा कितना 2000। और आ रहा है ना सबका। अब हम लोग यहाँ करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 दिया है इस साल का परसेंटेज, 2200 आएगा, सही है 2200। उसके बाद 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150 करेंगे, 3000 आएगा, ये भी सही है। और लास्ट वाला 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 175, ये आ जा रहा है 3500। अब देखिए हम लोगों को एब्सोल्यूट फिगर में बोला था, ये सब एब्सोल्यूट फिगर है, दिख रहा है। तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और एब्सोल्यूट फिगर भी निकाल कर बहुत सारे ईयर का
एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक दूसरा टाइप ऑफ सम्स देखेंगे जिसमें कि कुछ फिगर मिसिंग कर देगा, कभी परसेंटेज मिस कर देगा, कभी वैल्यू मिस कर देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है, अगर आप थोड़ा फोकस करो तो। परसेंटेज दिया है तो वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू दिया है तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लें, फिर हम लोग उस सम्स में जाएंगे। थैंक यू।